हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं गौरव यादव, यूट्यूब चैनल गौरव यादव पर स्वागत, अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको ब्लड रिलेशन टॉपिक कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। आई होप आप उसको कर रहे होंगे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस। जो भी आप जो मैंने कराए थे उनके सबकी एक बार 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। उसके बाद नए क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जुड़ते ही एक बार देखा नए क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे। एक बार उनको पहले तो जो मैंने कराया आपको कंसेप्ट, जो भी मटेरियल कराया उनको करने की कोशिश करें, जो क्वेश्चंस कराए उनको करने की कोशिश करें। उसके बाद ही नए क्वेश्चंस पर जाएं, ठीक है। जुड़ते ही आप तुरंत ही नए क्वेश्चंस पर ना जाने की कोशिश करें, ठीक है। पहले उनको समझे, उनके कंसेप्ट को समझे, किस प्रकार उन क्वेश्चन में अप्लाई हुए हैं उसी प्रकार नए क्वेश्चन में अप्लाई करना है आपको। तो देखिए, जो अपनी सक्सेस है, जो सक्सेस के लिए क्या क्या जरूरी, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के लिए क्या क्या जरूरी होता है कि वो क्या करना चाहिए, हार्ड वर्किंग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो जो उसके जो सपने हैं वो क्या सच्चे होने चाहिए। जो जो उसने कठोर सपने, अगर आपने को बड़ा बनना है तो उसके लिए भी बड़े सपने होने चाहिए। छोटी पोस्ट लेनी तो उसी हिसाब से, जैसे आपके सब जो होते हैं पोस्ट लेनी है उस हिसाब के आपके सपने होने चाहिए। और ये क्या होती है, डेडिकेशन, यानी दृढ़ निश्चय, हौसला होना चाहिए। तो ये तीनों चीज होने के लिए, अगर ये तीनों चीज किसी भी मनुष्य के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो वो क्या आदमी क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। तो आपको भी इन तीनों चीजों को अपनाना है, और उसके अपनाने के बाद आपको भी एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, अपने माता पिता का सपना साकार करना है। तो कौन कौन सी वो चीजें हैं, एक तो हार्ड वर्किंग है, एक ड्रीम है, एक डेडिकेशन है। तो कठोर परिश्रम करते रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, जो जो सपने आपने देखे हैं। और जो सपनों को देखने के लिए दृढ़ निश्चय लगा दीजिए, सपने को देखने के बाद जिसमें काम करने के लिए, ठीक है। आपने सपना तो देख लिया, पर ये नहीं कि सुबह उठते ही भूल गए। फिर वैसे के वैसे जो आपने अच्छा सपना देखा है, आपने जो भी आपकी जो जॉब है, किसी जॉब का सपना देखा है तो जिसमें आप रुचि है, तो उसी में कठोर परिश्रम कर दे, दृढ़ निश्चय से, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हार्ड वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो तभी आप क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। सक्सेस का ये तीन ही मंत्र होते हैं कि हार्ड वर्किंग, ड्रीम्स और डेडिकेशन, ठीक है। इन तीनों मंत्रों से ही क्या होता है, सक्सेसफुल होता है व्यक्ति, ठीक है। तो आप भी सक्सेसफुल बने इन तीनों नियम्स को अपनाकर। अब देखिए, क्लास स्टार्ट करते हैं आज से अपनी। मैंने आपको बताया कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, डायरेक्शन यानी दिशा। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं आज से हमारा टॉपिक, नया टॉपिक, नई शुरुआत में। देखिए कि डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, हमारे पास दिशा होती है। कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 है शायद अपना, चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। ओके देन, तो चैप्टर नंबर 4 में को क्या नाम है इसका, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या होती है, दिशा। तो दिशा हमारे पास कितनी होती है, धरती है हमारे पास, ये पृथ्वी, इसकी कितनी दिशाएं होती हैं आपको सबको पता होता है, कितनी होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। चारों दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार होती हैं। 4 दिशाओं को याद, अगर याद नहीं रहे तो क्या याद करना है हमारे पास, जो ये होता है NEWS। तो ये चारों याद होनी चाहिए अपने को, ठीक है। दिशा कौन कौन से होते हैं, तो जो दिशा है इनसे हमको पता चल जाएगा कि NEWS, इसका मतलब क्या था, न्यूज। हमने कोई न्यूज सुनी, बस ऐसे याद रख लेना, न्यूज, ठीक है। तो न्यूज से जो चारों दिशाएं वो हमें डेफाइनेट हो जाएंगे, ठीक। देखिए, तो जो एन का मतलब तो क्या होता है हमारे पास, इसका तो मतलब होता है नॉर्थ, इसका मतलब क्या होता है ईस्ट, इसका मतलब होता है वेस्ट, और इसका मतलब होता है साउथ, ठीक है। तो हिंदी में देख ली, इसका तो मतलब हो जाएगा नॉर्थ का मतलब उत्तर, इसका मतलब पूरब, इसका मतलब पश्चिम, इसका मतलब दक्षिण, ठीक है। तो न्यूज से कौन कौन सी चारों दिशाएं आपको मिल गई थी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, 4 दिशाएं हमारे पास, ठीक है। चारों दिशाएं कौन कौन सी होगी, NEWS, न्यूज। न्यूज यानी एन का मतलब नॉर्थ यानी उत्तर, ई का मतलब वेस्ट ईस्ट पूर्व, और डब्ल्यू का मतलब वेस्ट पश्चिम, ठीक है। एस का मतलब साउथ और दक्षिण, ठीक है। तो ये चारों दिशाएं होती हैं, इन चारों दिशाओं के बेस पर हमें कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, डायरेक्शन, ठीक है। सॉरी। तो इन चारों दिशाओं के आधार पर हमें ये टॉपिक को समझना है, ठीक है। किस प्रकार इसमें क्वेश्चन बनेंगे, चारों दिशाओं किस प्रकार इनको इंडिकेट किया जाएगा, किस प्रकार इंडिकेट नहीं किया जाएगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे पूरे चैप्टर में। तो देखिए, यहाँ तक कॉपी करें एक बार, कर लिया। अब देखिए,
जो हमारी ये चारों दिशाएं वो किस प्रकार इंडिकेट करते हैं उनको देखिए एक बार। ये हमारे पास कोई एक प्लस मान लिया हमने, ये हमारे पास चार दिशा हो गई, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। ये हमारे पास कितनी दिशा हो गई, 1 2 3 4। ये हमारा क्या मिड पॉइंट होते सेंटर बिंदु होता है, ठीक है। तो इसके चारों ओर कितनी भुजाएं हो गई हमारे पास, कितनी साइड्स हो गई, वो दिशा हो गई डायरेक्शन 4, 1 2 3 4। तो इन चारों को मैंने अब चार दिशा भी बता दिया आपको कौन कौन से होते हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। तो उनको इनमें कौन सी जगह उत्तर आएगा, कौन सी जगह दक्षिण आएगा, तो सबसे ऊपर क्या रहता है हमारे पास, नॉर्थ। इसको इससे लिखते हैं, सबसे ऊपर रह जाएगा हमारे पास नॉर्थ। और नॉर्थ का मतलब अभी मैंने बताया कि इसका मतलब क्या होता है, उत्तर, ठीक है। उत्तर दिशा सबसे ऊपर आ गई शीर्ष बिंदु पर, सबसे नीचे होती है हमारे पास साउथ। साउथ का मतलब होता था दक्षिण, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। और इधर होती है हमारे पास ईस्ट। ईस्ट का मतलब हो जाएगा पूर्व। और इधर होती है हमारे पास वेस्ट। वेस्ट का मतलब हो जाता है पश्चिम। ठीक है, हमारे पास कितनी दिशाएं हो गई, एक तो नॉर्थ हो गई, एक साउथ हो गई, एक पूर्व हो गई, और एक क्या हो गया हमारे पास, पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ऐसे बोलते उत्तर, याद भी ऐसे रखे तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार इसको भी देख याद रखना है कि किधर की साइड हमारे पास क्या आएंगी, कौन सी दिशा किस प्रकार इंडिकेट होगी। तो एक और पूछा जाता है, अगर हमसे यूं पूछे कि वो कोई आदमी इस साइड चल रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति इस साइड चल रहा है, तो अब ये कौन सी दिशा हो गई, तो देखिए किस किस के बीच में आ रही है हमारे पास ये दिशा, एक तो उत्तर के बीच में आ रही है और एक ईस्ट के बीच में आ रही है, ठीक है। उत्तर पूर्व दोनों के बीच में आ रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा, नॉर्थ। उत्तर से एन, इससे ई, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ लिख लीजिए उत्तरी पूर्वी, उत्तर पूर्व। तो हमारे पास कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व, ठीक है, ओके देन। और अगर इसके बीच में चले तो दोनों, कोई व्यक्ति इसके बीच में चलेगा, देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास साउथ, यहाँ पे क्या है ईस्ट, तो ये हो गया साउथ ईस्ट, तो इसको लिख देंगे दक्षिण पूर्व। ठीक है, आप इसको ये भी बोल सकते हैं पूर्व दक्षिण, पर बोलने में यही सही रहता है हमारे पास क्या, दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो इसी प्रकार आता है दक्षिण पूर्व। और अगर अगर कोई व्यक्ति इस साइड चले तो ये क्या हमारे पास वेस्ट, और ये क्या होता है साउथ, तो इसको क्या बोला जाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। इसको मतलब साउथ वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ओके देन, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, सॉरी। उसके बाद एक ही, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ और वेस्ट के बीच में चले तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका मतलब बोल देंगे हम उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ओके देन। तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई, नॉर्थ वेस्ट, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ और साउथ वेस्ट, अरे सॉरी साउथ ईस्ट, ये कौन सी हो गई, साउथ वेस्ट। तो ये कौन सी चार दिशाएं, तो ये हो गई। और वैसे जो मेन दिशाएं कौन कौन सी होती है अपनी, चार यही होती हैं, एक तो नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट, ठीक है। ये चारों दिशाओं पर ये इनको भी इस भागों में बांट दिया जाता है कि इन दोनों के बीच में चलेगा तो ये कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, और इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, और इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट, और ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। कॉपी करें, कर लिया कॉपी, इसको इस प्रकार बॉक्स में और इंडिकेट कर लें। तो हमारे पास जो ये डायरेक्शन टॉपिक है, इसको समझने के लिए यही सबसे क्या होता है, बेस्ट तरीका होता है कि कौन सी दिशा किस तरीके से आती है, बस इसको याद रखना होता है। इसको क्वेश्चंस में अप्लाई किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार साउथ में जाएंगे, किस प्रकार वेस्ट में जाएंगे, किस प्रकार ईस्ट में जाएंगे, किस प्रकार नॉर्थ में जाएंगे, साउथ ईस्ट में किस प्रकार जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में, तो ये सब का हम इसमें चर्चा करेंगे, किस प्रकार अप्लाई करेंगे इनको।
तो ठीक है, एक बार इनको तो कॉपी तो कर लिया आपने, बॉक्स में कर लें इंडिकेट, कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखें, एक मिनट, अब एक पॉइंट और, अगर हमें यूं दे दिया जाए कि कोई आदमी 70 मीटर चलने के बाद क्या घूमा, राइट घूमा, तो हमें कैसे पता चले कि राइट किधर जाएंगे और लेफ्ट किधर जाएंगे। एक बार बोल दिया दायां घूम गए, एक बार बोल दिया बायां घूम गया, तो हमें कैसे पता चलेगा इन दिशाओं में कि बायां किस प्रकार घूमेंगे और दायां किस प्रकार घूमेंगे। देखिए आपको ये तो सबको पता होता है कि जो घड़ी होती है हमारी, जो दीवार घड़ी होती है, दीवार घड़ी या कोई सी भी घड़ी देख लीजिए, देखिए ये घड़ी देख लीजिए आप, तो इस घड़ी में देखिए ये किधर की साइड चलती है, हमें इधर की साइड चलना स्टार्ट करती है, तो इधर की साइड चलेगी तो इसको क्या बोलेंगे हम, राइट। और अगर ये इसको अगर इधर साइड चलती है तो उसको क्या बोल देंगे हम, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चल रही है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में चल रही है, तो घड़ी की दिशा में ये दिशा इधर मान लो यूं कह दिया कि आपको दाई ओर चलती है, तो ये दाई ओर चलेगी, तो दाई ओर किधर चलेगी, इधर और, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, क्लॉकवाइज। तो मतलब घड़ी की दिशा में को क्या बोलते हैं हम, इसको राइट बोला जाता है। और अगर ये उल्टी कोई भी आदमी यूं कह दिया कि उसको बाईं ओर चलिए, तो बाईं ओर किस कैसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त दिशा में, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। ओके देन, एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में चलेगी। तो आप घड़ी तो मैंने इंडिकेट कर दिया इसमें, और एक बार इसी में और देख लीजिए, ये हमारे पास कोई घड़ी है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास 12, 6, 9, ठीक है। अगर ये सुई है हमारे पास, अगर ये सुई है, जो 3 सुई होती है, तीनों लगा लो आप, ऐसे मान लो, सेकंड की सुई यहाँ पर है, तो इस प्रकार ये कोई घड़ी है हमारे पास, टूटी फूटी कैसी भी घड़ी है, ठीक है। आप खुद घर से लेके आ जाना अगर ये अच्छी ना लगे तो आपको। तो ये घड़ी है आपकी, जो ये घड़ी में अगर ये आदमी कोई, यहाँ पे लिख दिया हमने राइट, राइट का मतलब होता क्या है वैसे हिंदी में, दायां। एक बार इसको इधर लिख ले थोड़ा, राइट मीन्स होता दायां। अब हमें पता लगाना है कि दायां किस ओर चलेगा और बायां। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ये घड़ी है अगर ये इस खुद की दिशा में चलती है तो ये किसको इंडिकेट करेगी, दाईं ओर को। तो अभी अगर ये घड़ी है यहाँ पे, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है हमारे पास, और अगर भाई यूं चल रहा है, तो ये किसकी दिशा में चल रहा है हमारे पास, घड़ी की दिशा में चल रहा है, तो वो किस ओर चलेगा, दाईं ओर। तो हमें डेफिनेट एक्सप्लेन हो गया कि दाईं ओर है वो किस प्रकार चलेगा, घड़ी की दिशा की ओर। तो इसमें और कितना चलेगा, अगर एक बार आपको यूं बोल दिया कि नाइट क्या चलेगा, राइट घूम रहा है, तो राइट कितना घूमेगा, डायरेक्ट। अगर कोई व्यक्ति राइट क्या बोलता है, राइट घूम गया डायरेक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये व्यक्ति है जो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो भी व्यक्ति कितनी ओर घूमा, देखो बिल्कुल ये सीधा होता है, यूं सीधा होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। तो ये इसमें क्या लिख देंगे हम, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी दक्षिणावर्त। इसको क्लॉकवाइज को बोला जाता है दक्षिणावर्त। ओके देन, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, राइट, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है बायां, ठीक है। अब देखिए बायां, देखिए आप बायां किधर, अभी बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है हमारे पास, ठीक है, और वह यहाँ पे मान लीजिए, और वह क्या है, इधर की साइड यूं चल रहा है, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आ गया वो, ठीक है, इधर आ गया इस घड़ी में, यहाँ से स्टार्ट किया था उसने चल रहा, और यहाँ पे यूं आ गया। तो ये क्या, घड़ी तो यूं चल रही थी हमारे पास, पर ये क्या ऐसे आया था, तो ऐसे आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है, तो ये किस ओर चलेगा, बाईं ओर। तो हमें पता चलेगा कि बाईं ओर वो कितना चलेगा, 90 डिग्री। अगर एक बार आपको बाईं ओर बोल दिया तो कितना चलेगा, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज में बाईं ओर, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त। ओके देन, तो आपको ये पता चल गया, इनको दोनों को बॉक्स में और इंडिकेट करें। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपकी जो दिशाएं होती हैं, और एक ये, तो ये
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो किसके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट किसके लिए है, यहाँ पे लिख लेना। डायरेक्शन टॉपिक के लिए एक तो ये दो लाइंस, और एक जो मैं पीछे जो डायरेक्शंस के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था वो, तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए होते हैं, डायरेक्शन के लिए। इसको क्वेश्चन में किस प्रकार अप्लाई करेंगे वो हम नेक्स्ट आगे देखेंगे इसमें। ठीक है, स्क्रीन को एक बार क्लियर करिए, आप कॉपी करिए इसको। कर लिया कॉपी। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके इसके टाइप्स करेंगे, इसके टाइप्स को एग्जांपल के आधार पर, बेस के आधार पर समझेंगे, और अगर सारे टाइप्स होने जाएंगे उसके बाद हम इसके क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब इसके एक एक करके, जैसे भी हमारा तरीका होता है कि पहले क्या करते हैं हम, इसके जो भी कंसेप्ट होते हैं सारे कंसेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं, किस प्रकार होते हैं किस प्रकार, यही मेरा तरीका होता है समझाने का। उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन सारे एक साथ लिख दिए जाते हैं और उनके पता लगा जाता है कौन से टाइप में कौन सी टाइप होती है कि पहचान करने के लिए। ठीक है, तो एक एक करके उनके बारे में चर्चा करते हैं, और सबसे पहले टाइप्स के ऊपर देखिए। कर लिया कॉपी है तो बस इनको याद रखना। राइट, अगर हमसे पूछ जाए कि दाईं ओर घूमता है तो क्या करना है, 90 डिग्री क्या करना है, क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज है दक्षिणावर्त, ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त चलना है, और लेफ्ट बाएं ओर घूमना तो 90 डिग्री एंटी लाइन घड़ी के विपरीत दिशा में चलना, बस ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो कॉपी करें। अब देखें क्वेश्चंस, देखें मतलब टाइप फर्स्ट देखें इसकी। टाइप फर्स्ट देखिए एक बार, सॉरी। तो टाइप फर्स्ट में क्या है, टाइप फर्स्ट में जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसमें बनते हैं किस प्रकार दिशा में जाता है तो इसकी दिशा बताइए। तो इस प्रकार दिशा का अपन को इंडिकेट करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के आधार पर समझेंगे इसको। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, जा रहा है 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। कितना चल रहा है हमारे पास, उत्तर की तरफ चलने के बाद 50 मीटर अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो अपने दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, 50 मीटर चलने के बाद, उसके बाद देखिए 50 मीटर चलता है और उसके बाद मुड़ता है। ठीक है, कहाँ पे लिख लिया हमने, दाईं ओर मुड़ता है, और फिर यहाँ पे लिख दिया फिर वह दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है
अंत में वह अंत में वह 20 मीटर बाईं ओर चलता है, बाईं ओर चलता है, तो अब वह किस दिशा में चलता है, वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। हमसे पूछा क्या हुआ है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ गोइंग कर रहा है। उसके बाद 100 मीटर क्या चलता है हमारे पास, किस में चलता है, राइट में चलता है, और उसके बाद टर्न लेगा और 50 मीटर फिर चलता है, और उसके बाद फिर राइट लेगा और फिर टर्न ले जाएगा। राइट चलने के बाद फिर टर्न लिया और कितना चला उसने, 100 मीटर, ठीक है। अंत में 20 मीटर क्या कितना चलता है, बाईं ओर चलता है, ठीक है। उसके बाद तो वह अब किस दिशा में चल रहा होगा। अब देखिए, एक बार तो इसका जो बेसिक होता है वो देखेंगे, और एक जो मेरा तरीका होता है समझाने का, जो एग्जाम में जो मैं बताया हूँ वही करना होता है, ठीक है। ये बेसिक, इसमें बहुत टाइम लगता है आपको, एक पर समझना आपको ये भी है। ये अगर ये आपको समझ में आएगा तभी जो मैं तरीका बताऊंगा वो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर अब स्टार्ट करते, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। एक व्यक्ति कहाँ पर जा रहा था, उत्तर की ओर। हमें पता है ये कोई दिशा है हमारी, ये दिशा है, तो उत्तर किधर जाएंगे, अभी मैंने बताया कि ऊपर की साइड। तो वह इधर से क्या चला गया, यहाँ से, इस इसकी मिड पॉइंट ये थी, ठीक है। ऐसे ये यहाँ पे खड़ा था, ठीक है। यहाँ से कितना चला वो, 100 मीटर, 100 मीटर उत्तर की तरफ चला था, ठीक है। एक एक करके करेंगे, कितना चल गया, 100 मीटर उत्तर की ओर जा रहा था। और 100 मीटर चलने के बाद, उत्तर के 100 मीटर चल लिया यहाँ कर, वह उसके बाद दाईं ओर घूमता है। अब देखिए, दाईं ओर यानी लेफ्ट के, तो कैसे चलेंगे हम, दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा कैसे चलती है, यूं चलती है। तो ये कितना घूम जाएगा, यूं घूम जाएगा, ये यूं घूम गया था, ठीक है। और यूं घूमने के बाद ये कितना चला था घूमने तक, 50 मीटर। तो ये 50 मीटर यहाँ पर घूमने तक चल गया। फिर वह कह रहा था हमारे पास दाईं ओर घूम गया, फिर दाईं ओर घूम गया। आप देखिए, अगर दाईं ओर घूमेंगे तो क्या, क्लॉकवाइज। कोई व्यक्ति यूं खड़ा है, घड़ी में यूं तो चलेगा यूं, और अगर हमारे पास लेफ्ट कह देता तो ये वापस यूं के यूं घूम जाता। तो ये अब कितना चलेगा, दाईं ओर चलेगा, ठीक है। उसके बाद कितना चल रहा है दाईं ओर, ये 100 मीटर, ओके। देन उसके बाद क्या कहता है हमारे पास, अंत में वह 20 मीटर बाईं ओर चलता है। अब यहाँ से क्या, बाईं ओर, अगर दाईं ओर चलेगा तो वापस यूं चलेगा, ठीक है, घड़ी की दिशा में यूं घूमता रहेगा, ठीक है। पर इसमें लास्ट में क्या कह दिया हमसे कि बाईं ओर घूम गया, तो बाईं ओर वापस यूं चले जाएगा ये। और बाईं ओर में 90 डिग्री घूम चाहिए, नहीं हो यूं गोला घुमा दिया आपने, कितना घूमना चाहिए, 90 डिग्री। तो वह 20 मीटर यूं घूम गया 90 डिग्री, ओके। देन तो वह इस बिंदु पर खड़ा है। अब वह किस बिंदु पर जा रहा है, इस बिंदु से यूं जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या चला था, यहाँ से खड़े होने के बाद वो खड़ा होकर चल दिया कितना, 100 मीटर। फिर उसने क्या कहा, राइट ले लिया उसने, और कितना चला, 50 मीटर। उसके बाद क्या ले लिया उसने, लेफ्ट ले लिया, वाह, फिर से राइट लिया था और 100 मीटर चल दिया। अंत में कह रहा है कि मैं तो बायां जाऊंगा, और बायां जाने के बाद 20 मीटर चलूंगा। तो वह हमें क्या बताना है कि वह किस दिशा में जा रहा है, किस ओर जा रहा है, बस ये बताना हमें। तब देखिए, अब जो दिशा है उसको प्लस वाले चिन्ह को यहाँ पर इंडिकेट कीजिए। ये तो क्या होता है, नॉर्थ, ये क्या होता है, साउथ, ये क्या होता है, वेस्ट, और ये क्या होता है, ईस्ट। तो बताइए वह किस दिशा में और जा रहा है, बस आपको देखना है, ये इस दिशा में जा रहा है। इधर क्या है हमारे पास, ईस्ट। तो ये क्या, इसका जो आंसर है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये किस दिशा में जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट, यानी पूरब। यहाँ लिख लेना पूरब, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था, ये उत्तर की तरफ चल दिया, फिर उसने क्या, राइट ले लिया 50 मीटर, फिर राइट लिया 100 मीटर, और उसके बाद क्या, लेफ्ट घूम गया। तो वह इस बराबर है ये, तो ठीक है। तो ये अब ये इस दिशा में, ये क्या है, उत्तर है, ये है ईस्ट, ये उत्तर है, ये पूरब है। तो पूरब में चल रहा, इसमें पूरब में तो चल रहा है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लिया जहाँ से हम इन्हें छोड़ा था। तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा लेते, तो ये तो क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ होती है, ये क्या होती है, वेस्ट, ये ईस्ट। तो वह किस दिशा में जा रहा है हमारे पास, ईस्ट में, यानी पूरब में। तो इस पूरब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। देन तो ये हमारा फर्स्ट तरीका होता है, ठीक है। अब हमारा जो तरीका है उसको किस प्रकार अप्लाई करेंगे उसको देखना है हमें।
तब देखिए क्या करना है हमें कि जो जो दी की हुई है उसमें, अब इसमें जो मेरा वो तरीका है उसमें ना तो कोई डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई कैसा भी कुछ नहीं करने की पड़ेगी। तो हमें देख क्या करेंगे नेक्स्ट में, अब करके देखिए। एक मिनट इसको सीधा कर लेते हैं। अब करके देखिए। अब देखिए जो जो लिखा हुआ है उसको लिख देना है हमें, और मैं लिखता हूँ उसी प्रकार आपको भी लिखना है। एक व्यक्ति किधर चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, नॉर्थ। हिंदी लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, कोई एक बात है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, नॉर्थ लिख दिया, नॉर्थ के ऐसे लाग दिया, ठीक है। अब उसके बाद अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, दिशा पूछ रहा है, ये तो नहीं पूछ रहा कितनी किलोमीटर चला था। तो किलोमीटर को हटा दीजिए, इसमें किलोमीटर का तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद क्या करना है हमें, दाई ओर। तो दाई ओर को, दाई को क्या लिखा जाता है, लेफ्ट, और राइट आर से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फिर से वह दाई ओर घूमा, यानी दाई ओर, ओके देन। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वह अंत में 20 मीटर बाई ओर चला, यानी लेफ्ट। बस यहाँ तक ये तो चल रहा है। उसके बाद तो बस मैं क्वेश्चन पूछा हुआ तो इसको इसमें इंडिकेट कर दीजिए। और जो आपको जो राइट दिखे और जो लेफ्ट दिखे, अगर दो एक जैसे अलग अलग विपरीत हो जाते, वो क्या हो जाते, कट जाते हैं आपस में। तो देखिए एक तो राइट यहाँ पे दिख रहा है हमें, और ये क्या दिख रहा है, लेफ्ट यहाँ पे दिखता है। तो ये तो आपस में क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको तो हटा दिया हमने, मानेंगे नहीं। अब बचा क्या है हमारे पास, राइट। तो जो हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास कोई दिशा है, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। और हमारे पास है क्या, क्या है, नॉर्थ है। और नॉर्थ का क्या होता है, हमारे पास राइट चलना है, इसको हटा देना है। और अब नॉर्थ का क्या चलेंगे हम, नॉर्थ का राइट चलेंगे। तो नॉर्थ का राइट चल के देखिए क्या आएगा, नॉर्थ का राइट कैसे चलेंगे हम, क्लॉकवाइज एंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब ये वाला नॉर्थ है और हमें घड़ी की दिशा में चलना है 90 डिग्री, तो बिल्कुल 90 डिग्री घूम जाना है। और अगर ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा तो यहाँ से चलने के बाद वो कहाँ जाएगा, वे यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पे आ गया कितना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। राइट घूम गया, तो राइट घूमने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर वो यहाँ पे आ जाता है तो आप देखिए इधर कौन सी दिशा है हमारे पास, ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ईस्ट। इतना डायग्राम इसको बनाने की जरूरत नहीं होती, बस यूं देखना है कि हमारे पास नॉर्थ तो बिल्कुल सीधा होता है, अगर इसका राइट लेना है तो ये यूं हो जाएगा, मतलब ईस्ट में चला गया। अगर लेफ्ट लेना है तो इधर चल जाएगा वेस्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार इसके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो जो एग्जाम में जो आपको तरीका अपनाना है, इसी तरीके को अपनाना है, ठीक है। तो इसी तरीके को अप्लाई करना है, जैसे आपको इसमें तो क्या कुछ भी नहीं करना, जो लिखा है उत्तर लिख देना है, राइट घूमा फिर राइट घूमा फिर लेफ्ट घूमा, राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाए जितने भी आएंगे। और बचा हमारे पास एक राइट, तो राइट, नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। एक बार और देख ली, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा था, 100 मीटर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर घूमता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाएं ओर घूमता है, फिर 100 मीटर चलता है, फिर 20 मीटर चलने के बाद बाईं ओर घूम गया। फिर वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये बताना हमें। तो वह घूमता घूमता 100 मीटर तो उत्तर की तरफ चला गया। उसके बाद क्या चला गया, वो 50 मीटर राइट में घूम गया, फिर उसने राइट ले लिया और 100 मीटर चल दिया। पता नहीं इसको घूमने के मजा आ रहा है, क्या हो रहा है, हमें हमें परेशान करने मिला था ये। तो फिर ये क्या चला गया, इधर घूम गया कितना, 20 मीटर किसी तरफ बाईं ओर। तो हमें सबसे पहले तो बेसिक समझना होता है, ये नहीं कि उसको डायरेक्ट कर लीजिए, हाँ समझ में आ गया, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक है जो तरीका, हमें कठोर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, उसी के बाद इसको कर सकते हैं हम। तो अगर वह यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, तो इसमें प्लस का चिन्ह बना लेते हैं, ठीक है। प्लस का चिन्ह, वो किस दिशा में जा रहा है हमें पता है, इधर क्या है, ईस्ट है, तो ईस्ट की तरफ चलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। और हमारे जो तरीके उसमें क्या, नॉर्थ आ गया तो नॉर्थ लिख लिया, नीचे राइट चल गया, राइट, फिर राइट चला था, फिर लेफ्ट चलता, लेफ्ट राइट जितने भी आते हैं अपन कैंसिल आउट हो जाते हैं, विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, तो नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा हमारे पास, ईस्ट। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कॉपी करें।
कर लिया कॉपी आपने? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का। समझ तो आ गया ना? बस में कुछ नहीं करना, जिधर जा रहा है उधर की तरफ है, बस ये याद रखना राइट किधर घूमेंगे, लेफ्ट किधर घूमेंगे, ठीक है? इतना याद रखना। उत्तर कौन सा होता है, ईस्ट कौन सा होता है, वेस्ट कौन सा होता है और साउथ कौन सा होता है, बस ये याद रखना है आपको, और कुछ भी नहीं है डायरेक्शन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है कि बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक आदमी उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है? 50 मीटर 50 मीटर चलने के बाद वह 50 मीटर चलने के बाद वह दायां गया, दायां मुड़ता है, ऐसे लिखना दाईं ओर, फिर 50 मीटर चलता है, चलता है और दाईं ओर घूमता है। 50 मीटर चलता है और क्या करता है, बाईं ओर घूमता है, बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है? फिर वह 30 मीटर चला और बाईं ओर घूम गया, बाईं ओर मुड़ता है, घूम गया मुड़ता है, कुछ लिख लो, ठीक है? उसने टर्न ले लिया कितना, बाईं ओर 30 मीटर घूमने चलने के बाद। उसके बाद कह रहा है कि वो 20 मीटर फिर 20 मीटर क्या करता है, वो 20 मीटर चलता है, और 20 मीटर चलता है और दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर मुड़ता है। अंत में वह 10 मीटर चलता है और कहाँ पर घूम जाएगा, वो बाईं ओर। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इतना बड़ा होता है, ठीक है? इसका तो एक आदमी उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की ओर जाता है और 50 मीटर चलता है, वह वहां से चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है, फिर 30 मीटर चला और बाईं ओर घुमा और 20 मीटर चला और क्या चलता है, अंत में वह 10 मीटर चलने के बाद दाईं बाईं ओर घूम गया। तो वह क्वेश्चन, तो वह किस दिशा में जाता है ये बताना है, किस दिशा में जा रहा है। किस दिशा में और जा रहा है, ठीक है? अब इसका आंसर देना है हमें। क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लिए, कुछ करने की कोशिश करें पिछले क्वेश्चन की तरह। ओके, अब देखिए करने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले तो हमारे बेसिक कंसेप्ट से करेंगे, किस प्रकार हम इसे क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी किधर जाता है हमारे पास, उत्तर पूर्व की ओर, यानी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है, नॉर्थ यूं होता है, ईस्ट यूं होता है, तो उसके बीच में चल रहा था, ठीक है? हमने एक छोटा सा प्लस का चिन्ह बना लिया यहाँ पर। ये तो हमारे पास नॉर्थ था, ये साउथ था, ये वेस्ट था, ये ईस्ट था, ठीक है? ऐसे लिख लिया हमने। उसमें क्या कह रहा है ये कि कोई व्यक्ति कहाँ पे चल रहा है हमारे पास, उत्तर पूर्व की ओर चलता है। उत्तर पूर्व कहाँ पे, यहाँ पर।
तो वह इधर चला, कितना चला यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर 50 मीटर। उसके बाद क्या कहता है, वह राइट ले जाता है। अब इसका राइट देखिए 90 डिग्री घूमना है, इसको राइट घूमना है। कहाँ पे आ जाएगा ये, बिल्कुल ऐसे, ऐसे नहीं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो ईस्ट में आ जाएगा 90 डिग्री, तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री कहाँ जाएगा, यहाँ पर साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट में आ जाएगा ये यहाँ पे आ गया 50 मीटर चला, यहाँ पे 50 मीटर चला, देखो यहाँ पे लिख रहा है 50 मीटर चलता है। उसके बाद क्या कह रहा है, वो बाईं ओर घूम गया, इसके बाईं ओर क्या हो जाएगा, दाईं ओर तो क्या वापस यूं घूम जाएगा, ठीक है। और अगर बाईं ओर घूमेगा तो बिल्कुल यूं चल जाएगा सीधा, तो 90 डिग्री बाईं ओर घूम गया, कितना 30 मीटर। ओके देन उसके बाद फिर कह रहा है कि वह 30 मीटर चला और बाईं ओर घूम गया। अब इसके बाद बाईं ओर घुमाइए इसको दोबारा से, इसका अगर दाईं ओर घुमाएंगे तो यूं घूम जाएगा 90 डिग्री, और बाईं ओर घुमाएंगे तो यूं घूम जाएगा बिल्कुल 90 डिग्री। तो ये इसका 90 डिग्री यहाँ घुमा दिया हमने, कितना घुमा था वो 30 मीटर। अब उसके बाद कह रहा है कि 20 मीटर चलता है और दाईं ओर घूम जाता है। तो एक एक स्टेप कर करके देख, सबसे पहले लिखा था हमने नॉर्थ ईस्ट में चला था, नॉर्थ ईस्ट में चला दिया 50 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि 50 मीटर कहाँ था, नॉर्थ ईस्ट में दाईं ओर चला था, ठीक है, दाईं ओर 50 मीटर चल गया। फिर उस 50 मीटर चलता है और बाईं ओर घूमता है, बाईं ओर घूमने के बाद 30 मीटर चला, बाईं ओर घूम गया इससे तो 30 मीटर चल गया। उसके बाद क्या कह रहा था, 20 मीटर चलता है और दाईं ओर घूमता है, ये यहाँ पे था, बाईं ओर घूम गया 30 मीटर, फिर बाईं ओर घूमा 30 मीटर, फिर 20 मीटर चलता है और दाईं ओर घूम जाता है। दाईं ओर किधर होगा, घड़ी की दिशा में इधर की साइड, तो इधर की साइड चल दिया वो कितना 20 मीटर। अब अंत में वो किधर चलता है, अंत में हमारे पास चल गया कि 10 मीटर कहाँ पर, बाईं ओर। अब इसका बायां कहाँ पे होगा, इधर की साइड, ये इसका बायां हो गया, 10 मीटर चल गया। अब जो ये बताना है कि हमें किस दिशा में और जा रहा है, तो इसका प्लस का चिन्ह इसी तरह हम कहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पर। अब हमें बताने की है किस दिशा में जा रहा था, ठीक है, तो बताइए इसको किस दिशा में जा रहा है। हमारे पास ये तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में चला गया, फिर राइट ले लिया 50 मीटर, फिर 30 मीटर राइट उसने बाया बाया कर लिया, ठीक है, इसको फिर बाया ले लिया 30 मीटर, फिर क्या करने इसने बाया ले लिया, किस दाया ले लिया किसको 20 मीटर, फिर कितना बाया इसने क्या लिया था, बाया 10 मीटर। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि अब ये किस दिशा में, ये बताना किस दिशा में जाता है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से धागा लिए इसको, वही बात है। तो ये यूं बताना हमें कि ये किस दिशा में जाता है, ठीक है। अब ये बताना कौन सी दिशा है, ये तो होते हैं नॉर्थ हमारे पास, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ 10 मीटर लिख लेना इसको। तो अब ये देखो किस दिशा में, यहाँ पे तो नॉर्थ है या वेस्ट है, तो कौन सी दिशा हो गई, बीच वाली मैंने स्टार्टिंग बताया नॉर्थ वेस्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तरी पूर्व, उत्तर पश्चिम। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार तो नॉर्थ ईस्ट घूमा, फिर वह क्या घुमा था, राइट लिया उसने 50 मीटर, फिर 30 मीटर घुमा लेफ्ट ले लिया, फिर 30 मीटर घुमा लेफ्ट लिया, फिर 20 मीटर घुमा लेफ्ट ले राइट ले लिया उसने, फिर 10 मीटर लेफ्ट लिया उसने। वो बताना किस दिशा में जा रहा है, तो अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह बनाया था, किस दिशा में जाता है, यहाँ से प्लस का चिन्ह इसी प्रकार बना जैसे यहाँ पे बनाया था हमने। तो इस बार इसको बना लिया, तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में चला गया, तो इसका आंसर भी क्या हो गया हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए हमारा देसी जुगाड़ क्या है, देसी जुगाड़ देखिए, देसी जुगाड़ हमें सबसे पहले जो लिख रहा है उसको लिख लेना किधर चलता है, नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ लिख लिया हमने नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में चलता है, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, और इसको डैश का निशान लगा दिया। अब जो जो जितना राइट घूम रहा है लेफ्ट घूम रहा है सबको लिख लेंगे। तो देखिए कितना घूमता है और राइट, फिर क्या घूमता है लेफ्ट, फिर घूमता है लेफ्ट, और फिर घूमता है राइट, और फिर अंत में क्या घूम जाता है हमारे पास, लेफ्ट। और अब हमें बताना है कि यह किस दिशा में चला था, लेफ्ट राइट, तो जितने भी अपन कैंसर लेफ्ट से राइट कट गया, लेफ्ट से राइट कट गया, ये तो हट गए। अब बचा क्या हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट। इस नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे हमने इसको एक बार थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बना दिया, ये तो क्या होता है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। अब इसका 90 डिग्री बिल्कुल 45 तो यहाँ पे आ जाएगा, 45 90 डिग्री यहाँ पे आ जाता है, तो ये क्या होता है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। तो वह यहाँ पे आ गया था, ठीक है, 45 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। कितना घुमा और लेफ्ट घुमा नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा इसका नया राइट आंसर हो, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट।
इसको लिख लीजिए उत्तर पश्चिम। बस यही इसका हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके देन कॉपी करें एक बार और समझे इसको। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को। एक आदमी उत्तर पूर्व की ओर जा रहा था, 50 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। 50 मीटर तो इधर चल दिया, फिर दाईं ओर घूम गया वो। उसके बाद 30 मीटर बाईं ओर घूमा, फिर 30 मीटर बाईं ओर घूमा। उसके बाद क्या कह रहा है कि वो 20 मीटर में तो दाईं ओर जाऊंगा। तो वह दाईं ओर भेज दिया हमने उसको, उसको 35 कर दिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वो 10 मीटर में तो फिर बाईं ओर जाऊंगा। तो वह बाईं ओर घूम गया। तो अब हमें बताना है कि वो किस दिशा में चला गया। तो वो 35 किधर दिशा में हुआ था, ये बताना है। तो देखिए, जो प्लस का चिन्ह जिस दिशा में बना है, उसी प्लस का चिन्ह तो यूं होता है हमारे पास चारों दिशाओं का। तब देखिए, ये तो नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो वह किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में। चला कहाँ था, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, इस प्रकार इंडिकेट करते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, अगर डायग्राम हमें एग्जाम में किस तरीके से करना है, डायग्राम इतना बनाओगे इतने तो क्वेश्चन 5-7 हो जाएंगे आपके। सब कुछ नहीं लिखना, नॉर्थ वेस्ट, लेफ्ट राइट और लेफ्ट। तो लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल आउट और लेफ्ट लिख लिया। इसको लिखने की जरूरत नहीं, मन में आपको सोच लेना है। नॉर्थ लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल आउट, फिर लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल आउट, फिर बचा लेफ्ट। एक लेफ्ट बचा, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाता है, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। आज हम क्लास को इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आपको जो कंसेप्ट कराएं इनको आप अच्छे तरीके से करके देखिए, किस प्रकार क्वेश्चन होते हैं, किस प्रकार नहीं होंगे। ठीक है, तो आज जो मैंने टाइप फर्स्ट है ये कंप्लीट करा दी। इसके और कुछ 1-2 क्वेश्चन बिना लिखे देख लेते हैं। इसको तो कॉपी कर लीजिएगा, हमारे तरीके से देख लेते हैं इसको। यहाँ से देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, वैसे देख लीजिए। जो अपनी ये रामायण है क्वेश्चन की, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे देख लीजिए कि हमें कह दिया कि कोई व्यक्ति कहाँ पे चलता है, साउथ में जा रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने साउथ। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति साउथ में जाता है, उसके बाद कह रहा है कि वह राइट घूम जाता है। उसके बाद वो राइट घूम गया, उसके बाद वो कह रहा है फिर से राइट ले लिया उसने। फिर क्या कह रहा है, वो फिर से लेफ्ट ले लिया उसने। राइट के बाद लेफ्ट लिया था, फिर राइट लिया उसने और फिर लेफ्ट ले लिया। ठीक है, उसके बाद भी उसने राइट ले लिया। ओके देन, तो अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट लगा लीजिए, आप राइट लगा लीजिए, कुछ भी लिखिए। तो फिर वो लास्ट में क्या कहता है हमसे, अंत में वह लेफ्ट घूमने के बाद कह रहा है कि वह किस दिशा में जाता है। तो बस यूं लिखना है, साउथ घूमा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और कुछ नहीं है, 1-2 सेकंड का क्वेश्चन होता है। तो लेफ्ट कौन सा दिख रहा है, राइट। इससे तो ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या, साउथ का राइट क्या होगा, साउथ से वापस लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वेस्ट। और आप इसमें भी देख लीजिए, ये तो हमारे पास साउथ है। ठीक है, अगर इसका हम राइट घूमेंगे, क्या घूमेंगे, राइट, तो इसका राइट हो जाएगा हमारे पास वेस्ट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, कॉपी करें इसको। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। कोई व्यक्ति हमारे पास कहाँ पे चला था, साउथ वेस्ट में चल रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट में जा रहा है, दक्षिण पूर्व पश्चिम में जाता है। ठीक है, उसके बाद उसने राइट लिया, फिर से राइट ले लिया उसने, फिर लेफ्ट ले लिया, फिर राइट ले लिया और फिर से क्या ले लिया उसने, राइट और फिर लेफ्ट ले लिया। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। कितनी बार राइट लिया, कितनी बार लेफ्ट लिया, वो हमने लिख लिया। कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट की ओर जा रहा है, उसने फिर दाईं ओर घूमा, फिर से दाईं ओर घूम गया, वो फिर से लेफ्ट, फिर बाईं ओर घूम गया, फिर दाईं ओर घूम गया, फिर बाईं ओर घूम गया। तब बताना है किस दिशा में जाता है। कितने आ जाए हमारे पास, सबको राइट लेफ्ट आ रहा है लिख लीजिए, और जो लेफ्ट राइट होंगे आपस में कट जाएंगे। इस लेफ्ट राइट से ये कैंसिल आउट, इस लेफ्ट राइट से ये कैंसिल आउट। तो देखिए अब क्या बच गए, 2 बच गए राइट। तो एक बार राइट 90 डिग्री, फिर एक बार राइट और 90 डिग्री, तो कितना घूमना राइट हमको, 180 डिग्री। तो ये देखिए, अगर ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे तो इस छोटे से जो प्लस का चिन्ह उसको बना लीजिए। साउथ वेस्ट कहाँ होता है, ये तो होता है साउथ, ये होता है वेस्ट। तो हमें यहाँ पर था। ठीक है, ये होता है साउथ वेस्ट। हमें चलना कितना है, एक बार तो 90 डिग्री राइट लेना है,
तो यहाँ आ गया एक बार, तो ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ से चलने के बाद फिर से राइट लेना है उसे, तो उससे राइट लेने के बाद वह यहाँ आ जाएगा। तो अब किस दिशा में आ गया हमारे पास, ये चल गया एक बार राइट यहाँ से, एक बार राइट यहाँ से, तो ये आ गया हमारे पास नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट। या इसको डायरेक्ट लगा लो, दो बार आ रहे हैं तो दो बार 90 डिग्री यानी 180 डिग्री राइट घूमना है। तो यहाँ से डायरेक्ट 180 डिग्री राइट घूम गए तो कहाँ गए, डायरेक्ट इसका विपरीत हो जाता है 180 डिग्री, तो इसका जस्ट पिछले का विपरीत हो जाएगा। साउथ वेस्ट का साउथ का नॉर्थ और वेस्ट का ईस्ट, तो ये इसका विपरीत हो गया, तो साउथ वेस्ट का क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस इस प्रकार करते हैं, ठीक है, एग्जाम में, जिससे आपको टाइम बच सके। ठीक है, एग्जाम में बस टाइम की वैल्यू होती है और कुछ नहीं। क्वेश्चन सारे हो सकते हैं, कंसेप्ट से हो सकते हैं, बेसिक से हो सकते हैं अपने, और अपने जो तरीके हैं उनसे हो सकते हैं। बस अपने क्या टाइम मैनेज करना होता है, उसमें असली टाइम मतलब मैनेज टाइमिंग। ठीक है, तो आपको जो क्लास है कैसी लगी आज की डायरेक्शन वाली, आप इसको करके खुद करके देखें। और अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरा टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय गौरव सर है उसमें जाकर बताएं आप। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो ओके। तो इनको तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, साउथ वेस्ट में गया, फिर राइट घुमा, राइट लेफ्ट राइट राइट और फिर लेफ्ट। तो जो लेफ्ट राइट आप कैंसिल आउट बचे, जो उनका लेफ्ट राइट ले लेना है आपको। ठीक है, और अब आपकी जिंदगी में राइट लेफ्ट लीजिए जिससे आप सफल हो। कर लिया कॉपी? ठीक है, अपने जो वीडियो है इसको तो लाइक करें आप, जिससे आप हमें भी इंस्पिरेशन मिल सके, हम भी आपको अच्छा से अच्छा बेस्ट दे सकें आपको। नहीं तो ऐसे ही कुछ पढ़ा के चल जाएंगे उल्टा सीधा। बस आप इन्फो में जो हमारी इंस्पिरेशन बनाते रहे, मोटिवेट करते रहे, जिससे आपको मैं अच्छे से अच्छा दे सकूँ। ठीक है, तो अब जो क्लास है वैसे भी मैं अच्छा ही देता हूँ बिना किए भी। ठीक है, बेस्ट होता है हमारा। सबसे पहले हम कंसल्ट करते हैं, जो भी कोई जो हमारा टॉपिक होता है पहले उसका सबकी जड़ से लेकर पौधे तक बढ़ने तक सारे की निचोड़ निकाल देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं, अप्लाई करते हैं, और यही तरीका बेस्ट होता है। मैंने तो ऐसे ही अप्लाई किया है मेरी जो ज़िंदगी है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, और जो हमारी क्लास है इसको कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कैसी लगी, और सभी के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड के साथ, जो भी लाभ उठा सके। और अपने चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव इसको सब्सक्राइब करें। और ठीक है, कोई कम समस्या हो तो आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कभी भी आप भेज सकते हो। तो ओके, तो ये हमारी क्लास थी आज की। नेक्स्ट क्लास में हम इसको जो आगे जो एग्जाम टाइप्स हैं इसके 6 या 7 के आसपास टाइप बनेंगे, सारे टाइप्स के एग्जाम्पल्स के तौर पर समझेंगे। जो आपको जो आज तक समझ आई थी कि जो परछाई वाले क्वेश्चन होते हैं वो समझ में नहीं आते, तो उनको मैं आपको 1 सेकंड के अंदर किस प्रकार करने का तरीका समझाऊंगा। ठीक है, तो 1 सेकंड किस प्रकार, उनको 1-2 सेकंड में किस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि परछाई कैसे देखेंगे हम, पीछे देखो, ऐसे देखो ऐसे देखो, तो ऐसे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक सादा तरीका बताऊंगा, तो उसी से क्वेश्चन होंगे और जल्दी होंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास इनको करने की कोशिश करें, आज बड़े तरीके से रिवीजन करें इनका। ओके, थैंक यू।